हेलो नमस्कार किसान साथियों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आपने पीछे कई वीडियो में देखा होगा कि हमने अलग अलग खेती के वीडियो आप तक पहुंचाए, और आज एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन है वो समाज सेवा में त्याग दिया। और अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं वो भी अपने एक समाज सेवा इन्होंने कर रखी है, उसी जगह पर खड़े हैं। और ये शख्स है वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, क्योंकि इनको है जो पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है। और अभी मिलवाते हैं सर से और पूरी जानकारी है वो दिलवाते हैं। तो स्वागत है सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सर थोड़ा सा परिचय वो अपने दर्शकों को दे दीजिए। देखो, जहाँ हम खड़े हैं ये गौशाला की ज़मीन है, गांव दांता है। अच्छा। और ज़िला सीकर राजस्थान। और इस जगह है जो ये पेड़ लगाए हुए हैं वो अच्छा। 1 साल के पेड़ हैं। पिछले साल अक्टूबर में लगाए थे, और जब लगाए थे उस समय 1 लीटर पानी दिया था, और उसके बाद में कभी पानी नहीं दिया गया। अच्छा, अभी जो अपन ये पीछे मेरे पीछे आप ये पौधा देख रहे हो, ये मात्र 1 वर्ष का पौधा है। हाँ, 1 वर्ष का। और अपन किसान साथियों इसके अंदर देख सकते हैं जो इसकी ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि अपने पानी देते देते है जो पौधा जड़ जाता है। पर इस पौधे की खास बात ये है कि मात्र 1 लीटर के अंदर इन्होंने ये पौधा तैयार किया। और ये पौधे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, खूब सारा एक बड़ा बाग है जो यहाँ पे लगाया हुआ है। बाग तो नहीं बोल सकते, पर ये एक पौधे इन्होंने लगा रखी है। और इन पौधों में मात्र 1 लीटर पानी से इन पौधों को लगाया था, और अभी इनका रिजल्ट है वो आपकी आंखों के सामने है। तो सर ये 1 लीटर में पौधा कैसे तैयार होता है वो थोड़े हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखो, ऐसा है कि जो पानी बरसता है, अच्छा। सीकर का जैसे 40 सेंटीमीटर बरसात होती है 1 साल में। अच्छा। 40 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि हर वर्ग मीटर पर 400 लीटर पानी बरसता है। बिल्कुल। और 400 लीटर पानी 1 वर्ग मीटर में होता है, हाँ। तो वो मात्रा कम नहीं होती। अच्छा। तो पहले तो वो ज़मीन में जाए, बिल्कुल। फिर ज़मीन में जाने के बाद में उसके वो पानी वापस कहाँ जाता है, ये तरीके उनका मालूम करें कि कौन से कारण हैं ये पानी कहाँ जाता है, कहाँ जाते हैं। और उन कारणों को अगर हटा दें तो फिर ये 400 लीटर पानी कम नहीं होता। और एक पौधा जैसे 3 बाई 3 वर्ग मीटर, करीब 10 वर्ग मीटर का एरिया घेरता है। अच्छा। 10 वर्ग मीटर का मतलब ये है कि एक पौधे के चारों ओर ज़मीन में करीब 4000 लीटर पानी है। अच्छा। तो इतना पानी तो हम बाहर से भी देते हैं तो नहीं दे पाते। अच्छा। केवल काम ये करना है कि वो पानी कैसे बचाए रखें ज़मीन में, वो पौधों तक कैसे पहुँचाए। हाँ। अच्छा। तो जो ज़मीन में से पानी बाहर निकलता है तो 2 ही कारण होते हैं उसके। अच्छा। पहला कारण है जो घास उगता है उससे, बिल्कुल। और दूसरा कारण है कि पड़ी हुई ज़मीन में भूमिगत जल की थोड़ी सी वाष्प बनती है। बिल्कुल। वो सूर्य थोड़ा के सा ताप ऐसा से। वाष्प बनता है उसका, वो जब बाहर निकलता है तो एक सुराख का रूप लेके बाहर आता है, ये बिल्कुल और सही बात उस है। सुराख से बहुत गहराई का पानी भी बाहर आ जाता है। अच्छा। और वैज्ञानिक भाषा में उसको हम कैपिलरी एक्शन कहते हैं। अच्छा। तो कैपिलरी एक्शन यानी सुराखों को तोड़ दो और घास को हटा दो, अच्छा। उसके बाद में वो पानी ज़मीन में ही रहेगा। सुराखों को अपन कैसे तोड़ेंगे, बाज पोत सर्जन इसके अंदर ना हो। तो अब क्या करते हैं हम 2 कारण है, घास और सुराख। अच्छा। तो जैसे ही मानसून की पहली अच्छी बरसात होती है, अच्छा। उस समय उसके 5-6 दिन बाद में एक गहरी जुताई कर देते हैं खेत के अंदर। हाँ, तो उससे क्या होता है, 5-6 दिन में जो घास होता है वो उग जाता है और वो ख़त्म हो जाता है। वो उगता ही खत्म हो जाता है। हाँ, छोटा छोटा। हाँ। और उसके बाद में उस खेत को पड़ा रहने देते हैं, बरसात में कोई फसल नहीं लेते हैं। अच्छा। तो जो पानी बरसेगा वो भी ज़मीन में अच्छी तरह से अवशोषित होगा, क्योंकि ज़मीन पोली हो गई, गहरी जुताई कर दी हमने। बिल्कुल। फिर जब लास्ट मानसून यानी सितंबर में आखिरी मानसून होता है हमारे यहाँ, अच्छा। तो सितंबर में एक जुताई और कर देते हैं, गहरी जुताई। अच्छा। तो एक जुताई और करने से क्या होता है कि बचा कुचा घास भी खत्म हो जाता है, और उसकी जो सुराखें हैं वो भी टूट जाती है। अच्छा, अभी अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर भी अभी मुझे लग रहा है ज़्यादा दिन नहीं हुए, आप दिखा दीजिए थोड़ा। नहीं, ये तो 1 साल हो गया ना। नहीं, जुताई भी अभी हाँ, की जुताई हुई। की भी है ये पहले, अब मैं बता रहा हूँ आगे कब करनी है, क्या अच्छा। करना है। तो जब दूसरी जुताई सितंबर में करते हैं, अच्छा। सितंबर या अक्टूबर में, उस समय हम तो उसके तुरंत बाद पौधा लगाते हैं। तो पौधा लगाने की प्रक्रिया यह है कि पौधा लगाते समय 4 या 5 इंच लंबा चौड़ा, लेकिन 1.5 फीट गहरा गड्ढा खोदते हैं। अच्छा, 1.5 फीट गहरा और 4-5 इंच, 1.25 फीट से 1.5 फीट गहरा, क्योंकि अच्छा। कोई थैली 11 इंच की होती है, कोई 10 की होती है, कोई 9 की होती है। अच्छा। तो थोड़ी अगर 9 इंच है तो 1.25 फीट, अगर 11 इंच है तो 1.5 फीट। अच्छा।
तो उसमें जब गड्ढा खोदकर पौधा लगाते हैं तो नीचे का हिस्सा 1 फीट तो पौधा लगाने में कवर हो जाता है। बिल्कुल। ऊपर जो 6 इंच होती है उसमें 1 लीटर पानी डाल देते हैं। अच्छा। और उसमें कोई कीड़ा नहीं काटे, दीमक नहीं काटे तो 1 ml दवा कोई कीटनाशक डाल देते हैं दीमक वगैरह के लिए। फिर उसमें कभी पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। हमें उसके बाद में क्या करना है, पौधा लगाने के 5-6 दिन बाद में जो जहाँ पौधा लगाया उसका गड्ढा है ना छोटा सा, हाँ। उसमें निराई गुड़ाई कर देते हैं हल्की सी, ताकि उनकी जो सुराखें या कैपिलरी जिसको कहते हैं वो ब्रेक हो जाए, टूट जाए, तो उसमें नमी बनी रहती है। और जब 3 महीने तक ज़मीन पड़ी रहती है, अच्छा, तो उसके बाद में थोड़ी दब जाने से ज़मीन वो सुराखें फिर चालू हो जाती है। अच्छा। तो हर 3 महीने बाद में इस तरफ से भी हल चला देते हैं, इस तरफ से भी चला देते हैं, तो बीच में जो घास फूस होता है वो ख़त्म हो जाता है। वो हल्की मतलब ऊपर जुताई करते हैं। अच्छा। गहरी नहीं करते हैं, 3-4 इंच इतनी करते हैं। गहरी करने से जड़ें कट जाएगी? नहीं, जड़ें तो नीचे है, अभी 1 फीट अपने को 1.5 फीट नीचे लगाया तो जड़ें तो कोई कुछ नहीं कटेगी उसका। अच्छा, कुछ ऊपर नहीं आती जड़ें ना? हाँ, लेकिन 4-5 इंच तक निराई गुड़ाई कर सकते हैं। अच्छा। और पौधे के पास में हाथ से कर देते हैं। अच्छा। है ना? तो अगला मानसून जब आता है उसके उस तक 3 या 4 बार ये ऐसा काम करते रहते हैं। अच्छा। चाहे बरसात हो या नहीं हो, हमें उसमें हल अपना काम करना है। अच्छा। तो वो नमी बनी रहती है, पूरे साल नमी बनी रहती है, वो कहीं नहीं जाती है। और पौधे को कोई ज़रूरत नहीं, 50 डिग्री का टेम्परेचर था इस बार मई में। हाँ बिल्कुल। तो लेकिन उसके बावजूद भी पौधे में कोई असर नहीं था। ये आप देख ही रहे हैं। किसान साथियों, अभी अपन बात करते हैं कि इस साल तो बारिश खूब हुई, पर पिछली साल है वो बारिश भी बहुत कम हुई थी। फिर भी आप देख सकते हो ये पिछली साल के पौधे हैं। पौधे लगाने के बाद में 9 महीने तक बरसात हुई ही नहीं, न गर्मियों में हुई न सर्दियों में हुई। सर अपन 5 दिन पौधे में पानी नहीं डाले तो जल जाता है पौधा। अब उसके बाद अब जैसे घास है वगैरह ये उगता रहेगा, ये भी होते रहेंगे और घास का कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो इसके अंदर आपने कौन कौन से पौधे हैं वो देखो, इसमें साधारण जो अपने पौधे हैं, जैसे ये चारे वाला पौधा है, अरडू, हाँ, नीम, शीशम, लेसवा और ये सूबबूल। अच्छा। और कुछ पौधे हमने परीक्षण के लिए, जैसे ये बेर अच्छा। और देसी बेर, हाँ। और जामुन के पौधे भी लगाए हैं हमने। तो वो सब तरह के 8-10 तरह के पौधे हम लगाते हैं। तो सारे के सारे इसमें उस पर अभी ट्रायल चल रहे हैं? हाँ, सब पौधे ठीक चल रहे हैं। अच्छा, अभी आप अपन बात करते हैं कि जो आपने ये पौधे लगा रखी है बिना पानी के, जो 1 लीटर पानी के अंदर, ये कितने पौधे आप अभी लगा चुके हो? ये इस समय यहाँ जहाँ खड़े हैं हम 7,500 पौधे हैं एक ही जगह। ऑल ओवर आप कितने पौधे लगा चुके हो? अभी 1.5 लाख पौधे लग चुके हैं। 1.5 लाख पौधे? हाँ। और वो उसमें से करीब 50,000 पौधे तो इसी साल के हैं। अच्छा। 1.5 लाख में पिछले साल 30,000 लगाए थे। अच्छा। उससे पहले 10,000 लगाए थे। अच्छा। उससे पहले 2,000 लगाए थे। अच्छा। तो पुरस्कार मिलने के बाद में थोड़ी सी जागृति आई और कुछ संस्थाएं जुड़ी। ये जो पौधे हैं वो HDFC बैंक के सहयोग से लगे हैं। अच्छा। और ये गौशाला की जगह है, दाता गोपाल गौशाला, उसकी जगह है। तो सर ये तो आप एक समाज सेवा कर रहे हो। लोग है वो अपने घर के आगे पौधा नहीं लगाते, पर आप है जो खाली जमीन पड़ी है इनके अंदर आपने ये पौधा लगाने की सोच है, वो कहाँ से डेवलप हुई आपकी? नहीं, ये सोच तो ऐसा है कि ये एक तरह से फार्म प्रैक्टिस है, एग्रीकल्चर में ही रिलेटेड है। ये जो भी देसी पौधे हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। अच्छा। उनसे संबंधित हैं सारे। तो एग्रीकल्चर हमारा धंधा था। मैंने BSc AG 1972 में किया था। अच्छा। और 1970 उसके बाद मैंने खेती की। मैं कहीं जॉब में ज्वाइन ही नहीं किया। अच्छा, आप एग्रीकल्चर से BSc की हुई हो? नहीं, साइंस से किया हुआ है। अच्छा। एग्रीकल्चर घर से सीख ली और तो कोई दिक्कत नहीं हुई। और उसके बाद में कई देसी किस्मों का भी विकास किया है, अलग अलग फसलों का। अच्छा। और पानी को किस तरह से इकट्ठा करना है, किस तरह से सहेजना है, किस तरह से बगीचा लगाना है, अच्छा। इस पे भी काफ़ी काम किया है। तो ये सब मिला के एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। तो ये टेक्निक विकसित इसलिए की कि जैसे हम चना और सरसों के लिए इसमें बरसात में जुताई करके नमी रोकते हैं ना। हाँ जी। तो मैंने ये सोचा कि चना और सरसों की जगह अगर पौधे लगा दें तो वो ज़्यादा मजबूत होते हैं, उनको कम पानी चाहिए, वो शायद सर्वाइवल हो जाएंगे और उसमें मैं सक्सेस हुआ। तो इसी तरह से ये आइडिया आया था। तो सर अभी आप बात करते हैं कि जो आपको अवार्ड मिला है पद्मश्री, वो कब मिला था? वो 2020 में मिला था।
अच्छा 2020 में घोषित हुआ था, हाँ कोरोना काल था, इसलिए वो 2021 में मिला। अच्छा, वो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया क्या आपको? जी वो राष्ट्रपति द्रौपदी हाँ, मुर्मू के द्वारा दिया नहीं गया? वो पहले वाले राष्ट्रपति जी थे, जो कोविंद साहब वो दिया, उन्होंने दिया था। अच्छा, हाँ तो जैसे अब आपको ये पद्मश्री तो मिल गया, हाँ। पर उसके बाद में आपको क्या कुछ इनाम वगैरह, क्या कुछ उससे आपके फायदे हुए, ये भी थोड़ी आज अपन बात कर ही लेते हैं। नहीं, फायदे वाली बात तो आर्थिक रूप से अगर सोचें तो कोई हाँ। फायदा नहीं हुआ। अगर सामाजिक रूप से आप सोचें तो काफ़ी, नहीं सामाजिक तो एक अलग है सर, सामाजिक से आर्थिक रूप से तो जीवन मैं थोड़ी ये जाता है चाहता सर, हूँ, सामाजिक। देखो मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल कोरोना काल में पता चला कि पेड़ों का क्या महत्व है, ऑक्सीजन का क्या महत्व है, बिल्कुल पता है ना? चला। और एक पेड़ 12 पौंड एक साल में ऑक्सीजन नहीं, मैं वो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता अच्छा है ना? हम्म, और करीब 1000 लीटर या 1200 लीटर वो ऑक्सीजन को वायुमंडल में फेंकता है। एक बात तो ये अच्छा, पर्यावरण की दृष्टि से ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा दूसरा कि जो ग्लोबल वार्मिंग है या क्लाइमेट चेंज जिसको कहते हैं, अच्छा आप ये देखो कि हर साल 10 अरब पौधे कटते हैं इंडस्ट्री के लिए, बिल्कुल लगने वाले पौधों की संख्या 5 अरब ही है। तो एक तो ये बड़ा गैप चल रहा है, और उससे इस पिछले 10 सालों में आधा डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है अपना बिल्कुल वातावरण में, और उससे कई फसलों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। प्रभाव पड़े। और 2050 तक ये 1.5 डिग्री बढ़ सकता है। तो आप ये समझो कि जितनी पैदावार हो रही है उसमें 25% की कमी हो जाएगी। अच्छा तो ये कमी रोकने के लिए केवल और केवल हमारे पास कोई उपाय है तो ये पेड़ लगाना है। अच्छा तो इस टेक्निक जब 1 लीटर से ही पूरा रेगिस्तान हरा भरा हो सकता है, अच्छा तो फिर हम इसको आगे क्यों नहीं बढ़ाएं। तो हमारा मकसद ये है कि हम इस बार जैसलमेर से लेकर अलवर तक अच्छा करीब 10-12 जगह लगा रहे हैं, ताकि अलग अलग जो लोगों को जानकारी मिले, इस टेक्निक का विकास हो और आपके साथ जुड़िए और जुड़े। और हाँ। नहीं, जुड़ने की भी जरूरत नहीं है, टेक्निक बहुत सरल है, कोई इसके लिए मशीनरी नहीं चाहिए, केवल बिल्कुल। साधारण चीज़ें हैं ये। और वो एक बार देखे समझे, उसके बाद में लोग पौधे अपने आप लगाएं। इस टेक्निक का प्रचार विस्तार करना है हमें, और ताकि आने वाले समय में थोड़ा वातावरण में हम इस पेड़ पौधों के माध्यम से कुछ सहयोग हो तो वो कर सकें, हमें खुशी होगी। अच्छा सर, अपन अभी आपने नाम लिया एक जैसलमेर, हाँ तो जैसलमेर की जलवायु है वो अपने को पता है, बहुत कठोर जलवायु वहाँ की, हाँ। तो वहाँ पर क्या ये 1 लीटर वाली विधि काम करेगी? देखो ऐसा है कि जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और चूरू, अच्छा इसमें लगभग 20 सेंटीमीटर बरसात होती है, लगभग। हाँ 20 साल पहले 15 सेंटीमीटर था इनका औसत, लेकिन राजस्थान नहर जिधर से निकली तो एक 3-4 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पेड़ लगे उस समय। तो उससे क्या हुआ कि थोड़ा वातावरण चेंज होता गया, और इन 20 सालों में बढ़ते बढ़ते थोड़ा 20 सेंटीमीटर के आसपास है। अच्छा तो जैसलमेर में जो क्लाइमेट या जो बरसात का जो पैटर्न है, उसके हिसाब से 10 साल में 4 या 5 वर्ष ऐसे आते हैं कि इस टेक्निक का उपयोग हो सकता है। अच्छा उसमें से इस साल का भी है एक, हमने इस बार जैसलमेर में लगाए हैं, कुछ पौधे लगाए हैं, अभी बहुत अच्छे चल रहे हैं। 1-1.5 महीने पहले लगाए थे, अच्छे चल रहे हैं, और देखते हैं कि क्या उसका रिजल्ट रिजल्ट मिलते रहता हैं। है। चूरू में सक्सेसफुल है हमारा। नहीं चूरू में तो है, पर जैसलमेर का क्लाइमेट है वो थोड़ा कठोर हाँ है। कठोर है, लेकिन हमने वहाँ लगाए हैं। अच्छा क्योंकि 10 साल में इसमें क्या होता है कि वो 400 लीटर के बजाय 200 लीटर भी पानी पर्याप्त है। अच्छा मेरा कहने का मतलब है 200 लीटर भी अगर पानी है, अब उसको सहेज करें। अब एक 700 किलोमीटर दूर एरिया है, हाँ सुविधा कोई है नहीं, किसी भी स्तर पर कोई सुविधा नहीं है किसी की, हम्म, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी के सहयोग से वो लगे। बिल्कुल तो हम उस टेक्निक को वहाँ लगाने का पूरा प्रयास किया है, अच्छा और अनुमान लगा रहे हैं कि वो पूरा सक्सेस होगा। लेकिन 10 साल में 4 या 5 साल ऐसे आते हैं कि हम इस टेक्निक का उपयोग इन जिलों में कर सकते हैं, चाहे कितना भी हार्ड हो। अच्छा 50 डिग्री वहाँ भी होता है, वहाँ भी इससे ज़्यादा नहीं होता, और यहाँ भी उतना ही होता है। अच्छा ये शेखावाटी एरिया ऐसा है कि सर्दियों में सबसे ज़्यादा सर्दी -5 तक आ जाता है, बिल्कुल, ये और तो देखा गर्मियों में हमने। सबसे ज़्यादा गर्मी। बिल्कुल तो इससे ज़्यादा हार्ड कोई मौसम कहीं नहीं है, अच्छा ये है। अच्छा, तो किसान साथियों, अभी सर ने बहुत ही एक अच्छे तरीके से अपन को समझाया कि कैसे मात्र 1 लीटर के अंदर आप एक नया पौधा तैयार कर सकते हो, और इनके सोच को सलाम है
क्योंकि अपने तो जो घर पर पौधा लगाते हैं उसकी भी देख रेख करने में आनाकानी करते हैं। और ये आप देख सकते हो पर्यावरण को बचाने के लिए इन्होंने 1.5 लाख पौधे लगा दिए। और जैसे जैसे इनको फंड मिलेगा कुछ अपने घर से लगा रहे हैं, कुछ फंड से, क्योंकि अब घर से कितने पौधे लगाए, क्योंकि ये भी एक किसान है, कोई ज़्यादा बिजनेसमैन नहीं है कि ये अपने घर से लगा दे। किसान की इनकम तो आप सबको पता ही है अभी क्या हाल चल रहे हैं किसान के, ज़्यादा कुछ इनकम किसान की होती नहीं है। फिर भी इन्होंने अपनी ओर से बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये विधि अपनाई है और इस विधि का जो इन्होंने विकास किया तो इनकी सोच को तो हम सलाम करते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को आगे से आगे शेयर ज़रूर करते हुए धन्यवाद।